अम्मी, आपने शाहिदा आंटी को कुछ कहा क्यों नहीं? शाहिदा ने सिर्फ तुम्हारे रिश्ते की बात ही तो की है ना, उस पे सारे लोग क्यों अपसेट हो गए हैं? उसने कोई गाली तो नहीं दी किसी को? अम्मी, आप ये बात इतनी आसानी से कैसे कह रही हैं? आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि वो? हाँ, मुझे जरूर बुरा लगा, क्योंकि वो 2 बच्चों के बाप का रिश्ता दे रही हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा रिश्ता होता तो मैं उस पर जरूर गौर करती। हरगिज नहीं। अगर कोई आसमान से भी रिश्ता आ जाए तो मैं वो भी कबूल नहीं करूंगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है अम्मी? मैं ऐसा सोच सकती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ जिसे अपनी बेटी की तन्हा और उदास जिंदगी में रंग भरने का पूरा हक हासिल है। अम्मी, मैं अकेली नहीं हूँ, आप हैं ना मेरे पास। और हारिस की यादों के साथ जीना मुझे अच्छा लगने लगा है। वो पल पल मेरे साथ होते हैं अम्मी। फिर भला मैं तन्हा कैसे हुई? तुम तन्हा हो शिजा, और तुम्हारा हमसफर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। तुम्हें ये तल्ख हकीकत कबूल करना होगी, और मैं तुम्हें मजीद अब ऐसी जिंदगी गुजारते नहीं देख सकती। नहीं अम्मी, मैं अपनी जिंदगी में हारिस की जगह किसी और को नहीं दे सकती। मैं जीते जी मर जाऊंगी अम्मी। शिजा, लेकिन अगर मैं ना रही तो तुम्हें सारी जिंदगी अस्मा का रहमो करम पर गुजारनी पड़ेगी, जिसने आज तक तुम्हें दिल से बहू तस्लीम नहीं किया। मिशेल तो पहले ही अपने घर जा चुकी है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में मसरूफ होकर तुमसे गाफिल हो जाएगी। शिजा, मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ लौटाना चाहती हूँ। खुदा के लिए अपनी माँ पर रहम करो। तो अम्मी, हम अपने घर वापस जा तो रहे हैं? हाँ, मेरा यह फैसला बरकरार है। हम जल्दी अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन बेटा, मेरी बातों पर भी गौर करो, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। इतनी देर हो गई है, मम्मी अभी तक नहीं आई। कब से उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। अरसल मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। क्या सोच कर उन्होंने शिजा के लिए रेहान भाई का रिश्ता दिया? दिल चाह रहा उनके घर जाऊं, उन्हें ठीक ठाक सुना कर आऊं। रिलैक्स यार मिशेल, तुम्हारा गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हो रहा। मम्मी गई है ना उन्हें आईना दिखाने, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने तुम्हें कहा भी था आज अपनी मामा के पास रुक जाओ। अरसल मैं उनके घर रुक के करती भी तो क्या, सारा टाइम आंटी जी की टेंशन मेरे जहन में होती। अब जब तक आंटी जी मुझे आकर पूरी बात नहीं बताएंगी, मुझे नहीं चैन आने वाला। आई होप आंटी उन्हें ठीक ठाक सुना कर आए और उन्हें सबक सिखा कर आए। आइंदा ऐसे अल्फाज तुम्हारे मुंह से ना सुनूं अस्मा। तुम क्यों नहीं समझती अल्फाज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिश्ते या ताल्लुक के लिए? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसी क्या बात कह दी है, बल्कि मुझे आपकी सोच खुद गर्ज लग रही है। भला बेटे के नाम पे बहू को सारी जिंदगी बिठाए रखने का क्यों सोच रहे हैं आप? जो भी, सोच समझ के बात करो। जितनी मिशेल इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए, उतनी ही शिजा है। और तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं रेहान जैसे आदमी को शिजा के पल्ले बांधूं? क्यों, क्या कमी है रेहान में? क्या 2 बच्चों का बाप होना कोई गुनाह है क्या? अरे शाहिदा बाजी ने तो किस चाव से उसका हाथ मांगा है। और ये क्यों भूल गए कि शिजा भी बेवा है? For God's sake, प्लीज चुप हो जाओ। आसमा, मेरे जब्त को और मत आजमाओ। क्यों अपने बेटे की रूह को अजियत दे रही हो तुम? और खबरदार खबरदार, राबिया भाभी और शिजा के सामने तुमने कोई बात की तो, समझ गई? आइंदा शाहिदा और उसका बेटा इस घर में नहीं आएंगे।
शीजा, अब तुम्हारा हमसफर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। तुम्हें ये तल्ख हकीकत कबूल करना होगी। असल में बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी शायदा आंटी का। हद हो गई हद दर्मी की। शिजाना हो गई, कोई गुड़िया हो गई जिसको वो उठा कर ले आएंगी। अरे वो तो आपिल से बाहर होती जा रही थी, मुझे इतनी सुनाई जिसकी हद ही नहीं है, बल्कि इल्जाम लगा रही थी कि मैं इस रिश्ते की काट में लगी हुई हूँ। बस मम्मी, बहुत हो गया। अब हम मुझसे किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेंगे और जाने दे उन्हें रिश्ता लेकर। फिरोज अंकल उन्हें खुद सबक सिखा देंगे। लेकिन अरसद, प्लीज मिशेल, तुम कब से अपना खून जलाए जा रहे? शायद पप्पू वो बेइज्जती डिजर्व करती तो उन्हें तुम्हारे घर से मिलने वाली। लेट हर गो और तुम रिलैक्स हो जाओ। गुस्सा किसी और की गलती की सजा खुद को देने को कहते हैं। शैला खाला, आपको फौरन ही राबिया आंटी के घर जाना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से हमें आज ही जाना चाहिए। मेरी राबिया से बात हुई थी, बता रही थी शिजा ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। शैला खाला, अगर ऐसे में हम लोग उनकी और ख़ास तौर पर शिजा की दिलजोई के लिए जाएंगे तो हो सकता है उनके दिल को ढारस हो जाए। आज़र, तुम समझ नहीं रहे हो। राबिया नहीं चाहती कि वहां पर किसी को भी पता चले कि वो शिजा का रिश्ता तुमसे करने जा रही है, और ऐसे में तुम्हारा वहां जाना सब कुछ शक में डाल सकता है। और अस्मा, वो बहुत ही तेज खातून है, वो उड़ती चिड़िया के पर गिरने वालों में से है। थोड़ा सा वक्त का इंतजार करो। शिजा, मैंने तुम्हें कहा है ना परेशान नहीं हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, पापा इतने सख्त तपे हुए हैं ना शाहिदा फूफो पे, बस उनका वेट कर रहे हैं कि वो कब आए। मिशेल, शाहिदा फूफो को तो मना कर दिया जाएगा, लेकिन अगर इसी तरह कोई और आ गया तो फिर क्या होगा? इस चीज का हमें कोई मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। हमेशा तुम्हें मना करती हूँ कि ये बात मत किया करो, फिर करती हो वही बात। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और कोई आकर तो दिखाए, बताती हूँ मैं उसे। पता नहीं अम्मी मेरे लिए क्यों इतना परेशान होने लगी हैं। और तुम जानती हो, अम्मी अपने घर जाने के लिए बहुत सीरियस हैं। शिजा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम हारिस भाई का कमरा कैसे छोड़ के जा सकती हो? तुम उनकी बीवी थी, तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा घर है, और मैं वैसे भी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो तो ठीक है मिशेल, लेकिन क्या? इसीलिए शिजा, इसीलिए मैं शादी से इनकार कर रही थी, और तुम ही ने सबसे ज्यादा फोर्स किया, ये जानते हुए भी कि मेरा एक ही ख्वाब था कि हम दोनों एक ससुराल में जाएं। भाई की मोहब्बत पे मैंने अपने ख्वाब को चिकनाचूर होने दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत को। जानती हो ना, तो फिर ये भी सुन लो, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी। पागल। यार, अम्मा को भी बच्चों को आज ही भेजना था, ये भी यहाँ आए हुए कैसे? अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे किसी ने पूछा ना कि मैं कौन हूँ, क्या ना ये हमारे बाबा नहीं अंकल है, समझ आइए। किसी ने मुझे बाबा बोला ना तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला है। क्या मसला है? अरे यार कोई मसला नहीं, जाओ अपना काम करो। आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? अरे यार घबराया हुआ थोड़ी हूँ, बात करो अपने बच्चों से। तुम्हारे बच्चे ही अगवा करके लेके जा रहे हो? यार
मेरे बच्चे बताओ अंकल के मैं कौन हूँ? ये हमारे बाबा नहीं हमारे अंकल हैं। पागल है, मरवाएगा क्या? अरे बेटा बता के मैं कौन हूँ? हाँ, ये मेरे बाबा हैं। सामने जो आंटी आ रही है, हम तो उनके साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। यार पहले मैंने तुम्हें किसी के लिए इतना संजीदा नहीं देखा। अभी तो तुमने ढंग से रिश्ता भी नहीं भेजा यार। यार वो कहते हैं ना कि रिश्ते आसमानों में बनते हैं, मैंने तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। वाह यार, इतना कॉन्फिडेंस। अगर लगन सच्ची हो तो मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाती है। अच्छा, हाँ यार, दिल में तो बस गई है वो। अब बस इंशाल्लाह वो मेरा घर बसाएगी। पता है, बच्चे की तो छुपन छुपाई वाली बात पे तो घाट भी अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर सका, और उस रेहान की शक्ल देखने वाली थी। ओह गॉड। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो अपने बच्चे हमसे छुपाता क्यों है, जबकि पहले ही सारे ये बात जानते हैं। लेकिन अच्छा खासा तमाशा बन गया था दोनों का। हाँ। अरे तुम लोग क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ गए हो? आखिर रिश्ता ही मांगा है ना उसने, कोई बम तो नहीं ना फाड़ा इस घर में? कसम से मामा, अगर वो बम फाड़ देता ना तो मैं बख्श देती, लेकिन ये जो इसने हरकत की है ना रिश्ता मांगने वाली, इस पे तो मैं इसको कभी ना बख्शूं। बड़ा आया, शादी करेगा शिजा से। मुझे अभी भी हंसी आ रही है शिजा। तुम दोनों को साथ लेके नहीं जाना जी, जलील करा के रख देते तुम दोनों। अरे बच्चों को क्यों डांट रही हो? घुमाने ले गए थे या रुलाने? अम्मा, तुम्हारे चहीतों की वजह से ना आज मैं जेल जाते जाते बचाऊं। अहे, क्या कर दिया मेरे बच्चों ने? हमने कुछ नहीं किया दादी, वो तो अब्बा खुद छुपन छुपाई खेल रहे थे दो आंटियों के साथ, तो गार्ड ने पकड़ लिया। हाय, मैं मर गई। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? कौन औरत थी जो कमबख्त मारिया जो खेलने बैठ गई? अम्मा इसी बात है, मुझे ना गुस्सा आता है, ना सोचती हो ना समझती हो और कहना शुरू कर देती हो। और तुम दोनों चलो यहाँ से अंदर। अरे कोई कासिम ने झूठ बोला है? अम्मा झूठ बोलने की बात नहीं है, वहां माल में मुझे शिजा और अरसल की बीवी नजर आए, तो मैंने बच्चों को साइड में कर दिया, कहीं शिजा बच्चों को देख के दिल बर्दाश्त होके मुझसे शादी से इनकार ना कर दे। वह में तुम्हारा इतने तो प्यारे बच्चे हैं, शायद इन्हीं को देखकर तुम्हारे साथ शादी के लिए राजी हो जाए। अब ऐसा भी नहीं है, अगर मैं किसी फिल्म में हीरो आ जाऊं ना तो लोग फवाद खान को भूल जाएंगे। नजमा ने ठीक ठाक भड़का दिया होगा, हमें तो कल ही जाना चाहिए। और सुनो, शीजा तुम्हें देखकर शर्माई वरमाई? अम्मा उस कमबख्त कार्ड की वजह से सारा काम खराब हो गया, अब तो लगता है शीजा भी मुझसे शादी से इनकार कर देगी। शायदा जो ठान लेती है ना वो करके ही दम लेती है, तू देखता जा। कैसी हो शहला? मैं ठीक हूँ राबिया। अच्छा ये बताओ, हम कब आए तुम्हारी तरफ आज़र के रिश्ते के लिए? नहीं शहला, अभी नहीं आना। लेकिन क्यों? आज़र कल भी आया था यही पूछने के लिए कि कब जाना है। अभी तो रेहान वाला मामला ही ठंडा नहीं पड़ा, फिरोज और मिशेल बहुत जज्बाती हो रहे हैं। जरा इस किस्से से निपट लेने दो, उसके बाद मैं कोई और कदम उठाने के बारे में सोचूंगी। देखो राबिया, तुम्हें ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। लाखों में एक है आज़र, जरा सोचो तो सही, कहाँ दो बच्चों का बाप और कहाँ आज़र। हाँ भला इसमें सोचने की क्या बात है। अल्लाह खुश रखे आज़र को, जो शीजा को इतनी चाहत से मांग रहा है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, असल मरला तो शीजा को मनाने का है।
यार निम्रा बड़ा ही खड़ूस लड़का है, एक दफा भी मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, ये कौन सा शहजादा सलीम आ गया जो इतना सीधा है? तुम्हें तो पता है मुझे चैलेंजेस लेने का कितना शौक है। मैं भी देखती हूँ कैसे बात नहीं करता।